सो हेलो गाइस, एक और वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में भाई ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ियों को E20 कंप्लेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, और एक फ़न फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि 2023 के बाद से जो 24-25 में गाड़ियाँ आई हैं ना, वो भी E20 कंप्लेन नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। मतलब कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन प्रॉपर क्या क्या कमी है उस गाड़ियों में भी मैं पूरा क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक देखना। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए भाई जो इन्फॉर्मेशन देना, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या कर रहे हो। और पहले ही वीडियो हमें कैमरा से, आई नो ब्लर कितना कर रहा है, कितना अच्छा क्या कर रहा है, वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि मैं कनेक्ट कैमरा से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे चीज़ें पहले चालू करते हैं पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको E20 से मतलब अपनी गाड़ी देखो, 23 के पहले भी गाड़ियाँ जो आ रही थी वो E10 कंप्लाइंट थी। ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी है ये 2017 मॉडल KTM ड्यूक 390। ठीक है, तो ये E10 कंप्लाइंट है। मैंने सब स्क्रिप्ट लिख के रखा है, थोड़ा सा याद नहीं है। सो सबसे पहले जो E10 में मतलब दिक्कतें थी गाड़ी में, उसमें जो फ्यूल पंप मोटर था उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जंग लग सकता है। ठीक है, रबर पाइपिंग में भी पार्ट्स में जो उसके होते हैं, मैं रबर पार्ट्स में आपको फोकस वहाँ से आई डोंट नो कर पाएगा कि नहीं। जैसे कि इसके ये रबर पार्ट होते हैं, ऐसे फ्यूल के पाइप जो रहते हैं, ठीक है, रबड़ के होते हैं, और उसमें भी मतलब वो क्रोजन आ सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये हो गए। उसके बाद से इंजेक्टर, सबसे बड़ी दिक्कत भाई इंजेक्टर से आ रही, जो मेरे साथ भी आई है। ठीक है, मेरे साथ अभी 3 चीज़ हो चुकी हैं। मे भी रोल आउट ही कब हुआ था, 1-2 महीना हुआ होगा E20 को रोल आउट हुए, मुझे आइडिया नहीं सही से। सो तब से मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आई है। सबसे पहले टैंक। ठीक है, मेरे टैंक में क्रोजन आ रहा है। मेरी गाड़ी E10 है, इस चक्कर में भी आ सकता है, क्योंकि भाई E20 गाड़ियों में कोटिंग होती है टैंक के अंदर। अब उस कोटिंग को कहते हैं मतलब इथेनॉल कोटिंग इसमें कहा जा रहा है। पहले कोई थर्मल कोटिंग होती थी, जिससे आपकी ये मतलब क्या नाम है, टैंक में जंग ना लगे। ठीक है, तो E20 के लिए बस यही कुछ चीज़ें हैं, बस जंग का ही दिक्कत है। उसके बाद से प्रॉब्लम जो आ रही है गाड़ियों में थी, इंजेक्टर में, मोटर में भी कचड़ा जम गया जंग की वजह से। ठीक है, तो मेरा ये भी चौक हो गया था। फ़िल्टर, सबसे बड़ी दिक्कत फ़िल्टर में, और साथ ही साथ पिस्टन ब्लॉक में आ रही है। अब मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, इसमें पिस्टन ब्लॉक का भी काम हो चुका है मेरी गाड़ी में फ़िलहाल तो। सो छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं भाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि सरकार जो है हम लोग पे फोर्स कर रही है। चाहती तो जैसे अभी E85 कर रही है, E20 सर E85 भी दे सकती थी, बट वो नहीं कर सकती ना, क्योंकि भाई इथेनॉल कम डालना पड़ेगा उसमें। फिर किसी के नेता की बच्चों के मतलब कंपनी कैसे बढ़ेगी भाई आगे, पैसे कैसे कमाएंगे। सो उसके बाद से बातें मेन टॉपिक पे हटाओ भाई, सब कुछ क्लियर हो। मैं सीधा रॉ बोलने वाला हूँ, बस मेरा माइक डिस्कनेक्ट ना हो यहाँ से, क्योंकि मैं बाबा के फ़ोन को छुआ हूँ। सो सीधा अपने टॉपिक पे, अगर आपको अपनी गाड़ी E10 से, या फिर कई लोग 5 भी होगी। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कई मेरी भी दोस्त की गाड़ी 5 है अभी भी, कार भी होंगी, कार भी और बाइक्स में। ठीक है, सबसे पहले आपको जो काम करना है अपनी गाड़ी का, जैसे आपकी गाड़ी का मॉडल मान लीजिए, जैसे इसका जनरेशन 2 है। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो आप जनरेशन जो 2026 में या 2023 के बाद से गाड़ियाँ आई हैं, ठीक है, जनरेशन 2 में मे बी 1 साल की गाड़ी आई थी, उसको जनरेशन 3 आ गई थी इसकी, तो उसमें भी E20 कंप्लाइंट पार्ट्स आ रहे थे। तो आप वो पार्ट्स इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, ज़्यादातर इतना मेजर चेंज नहीं होते हैं गाड़ियों में। ठीक है, अगर आप लेवल अपग्रेड, जैसे R15 में भी V2 से V3 में बॉडी का लुक्स के और एरोडीनमिक्स के अलावा कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, 99% चीज़ें सेम ही है, इंजन से लेके फ्यूल पम्प से लेके। तो ये चीज़ कभी जल्दी चेंज नहीं होती हैं। तो आप, अगर आपकी गाड़ी अभी मत करना, जब आपकी गाड़ी ख़राब हो तब आप ये सब पार्ट्स यूज कर सकते हो अपनी गाड़ियों में। उसके बाद से फ्यूल इंजेक्टर हमेशा क्लीन रखो। ठीक है, फ्यूल फ़िल्टर अगर आपकी गाड़ी में आता है, वैसे 99% गाड़ियों में आता है, ये कुछ होंगी का दो उनमें नहीं आता होगा। अगर आप में फ्यूल फ़िल्टर आता है तो हर साइड में फ्यूल फ़िल्टर, थ्रॉटल बॉडी और टैंक चेक करना भाई, टाइम टू टाइम आपको क्रोजन पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर भाई जिस दिन अगर टैंक लीक किया, मैं झेल चुका हूँ भाई इस चीज़ को, जिस दिन अगर टैंक लीक किया, ऑयल गर्म ऑयल पे अगर गिर गया, मान ले भाई चाहे आग लग गई ना, आधे में केस हुआ है, कई जान भी रहे होंगे। अब वो पता नहीं किसी गलती से, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे कुछ केस, सेम केस हो सकता है यहाँ पे भी, आपके साथ भी। सो और एक दिक्कत और आ रही है, जो मे भी बहुत ही कम लोग अभी तक एक्सप्लेन भी किए, बताए भी होंगे। गाड़ियों में मतलब मिस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। पर्सनली मैं तो फेस कर रहा हूँ, उसका रीज़न बता देता हूँ। जो 2023 से 2025 तक गाड़ियाँ आई हैं E20 के नाम पे, ठीक है, उसमें ECU अपडेट नहीं था, या फिर ECU में वो E20 के हिसाब से जो भी होते हैं ट्यूनिंग नहीं थी। ठीक है, लेकिन 2025 के बाद से जो भी अब गाड़ियाँ आ रही हैं, जब से ये रूल लागू हुआ है
प्रोफे तब से ईसू अपडेट होके आ रहा है E20 के हिसाब से। सो उन गाड़ी को भाई मिसिंग ना के बराबर एकदम है, और माइलेज भी ठीक देती है। मेरी गाड़ी का पर्सनली माइलेज 6 का से 7 का कम हुआ है, ठीक है। और बैक फायर भी थोड़ा बहुत देने लगी है, कभी कभी मिस मार देती है, नो डाउट हर गाड़ी मारती है E20 की वजह से। सो यही था इस वीडियो में भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा। ऐसे और भी व्लॉग्स दिखाई सब्सक्राइब करो।